हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमारू हिमानी। जय श्री जगन्नाथ। तो आज हम एक बहुत फेमस मंदिर जाने वाले हैं, फेमस टेंपल, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं महाराष्ट्र में। तो ये स्क्रीन में जितने भी आ रहे हैं सब जगह जाएंगे, जो कि इंक्लूडेड है हमारे व्लॉग में। है गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये हमारे आउटफिट्स हैं। स्टे एंड एंजॉय विथ अस, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। है गाइस, हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की तरफ, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट नासिक में है। हम जानते हैं कि सिरडी एक स्मॉल टाउन है अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट का, और हम वहां से निकल चुके हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, जो कि अप्रोक्स 95 किलोमीटर होंगे। हम अभी सिरडी से निकल रहे हैं, मतलब निकल चुके हैं। मैं बैकग्राउंड का साउंड कट ना करके स्लाइटली वॉल्यूम रखी हूँ कि ताकि आप भी उस रोड का वाइब ले सको। ये हवा, ये बिल्डिंग्स, पहाड़ी इलाका, स्लाइड सनलाइट और थोड़े ग्रीन्स, लगता है नेचर बोल रहा है कि फ़ोन नीचे रखो और मुझे देखो। और एक बात तो है, रोड इतनी स्मूथ है कि लग रहा है लाइफ भी थोड़ी स्मूथ हो गई है, बस रिजल्ट और बैंक बैलेंस को छोड़ के, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। हेलो, हम तो जा रहे थे नासिक को, पर रास्ते में मिल गया एक बहुत सुंदर सा प्लेस जिसे हमें विज़िट करना था, और नहीं करते तो बहुत रिग्रेट होता। वो मुक्ति धाम है, और ये कुछ ही 1 साल या फिर 2 साल के अंदर बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं और बहुत सारे मूर्ति थे, भगवान थे, जो मैं अगले कुछ सेकंड में दिखाऊंगी। पर ये बाहर से ऐसा दिखता है। मैंने पहले उसके साइड पे देखे, लगा कि इस मंदिर को कहीं देखा तो है, सोमनाथ तो नहीं, ऐसे बहुत कुछ, क्योंकि देखी नहीं थी ना, इसलिए। हे गाइस, देखिए हमारे क्यूट क्यूट से भगवान जी को। बहुत सारे भगवान हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर नहीं विज़िट करते बहुत रिग्रेट करते। तो ये है भगवान जी, उनके चरण भी बाहर ऐसे स्थापित किया गया है, जो कि हम आशीर्वाद ले सकते हैं। फ़ोटोज़ प्रोहिबिटेड था, फिर भी मैंने फ़ोटोज़ उठा ली जहाँ हो सकते थे। तो देखिए कितने सारे क्यूट से और बहुत सुंदर सजाया गया है उन्हें। यही 1-2 साल में बनाया गया है, बहुत सुंदर है। और ये बहुत सारे वैकुंठ भी है, 12 ज्योतिर्लिंग जो उनका भी यहाँ वर्णन करके मूर्तियाँ हैं। बहुत मंदिर दर्शन करने के बाद फिर क्लिक किए हमने फ़ोटोज़। इसमें सिर्फ मेरी फ़ोटोज़ है, क्योंकि मैं थोड़ी स्मार्ट दिख रही थी, इसलिए तो फ़ोटोज़ तो बनता ही है। सीरियस में तो नहीं गए, ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो अगर पर एक बात तो है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब करनी हो ना, तो अपने से छोटे को बुला लीजिए। काम आसान करने के बदले इतना बैंड बजा के जाएंगे कि ट्रॉफी मिल जाएगी। तो इसी तरह बहुत अजब गजब अतरंगी पोजेस मैंने ट्राई की थी, जो हमने डाल दी, मतलब मैंने डाल दी, मेरी पागलपन की सबूत। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा ट्राई किया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुक्तिधाम से मेमोरीज लेके हम आगे बढ़ चुके हैं नासिक के लिए, कि जो हमें शायद 1.5-2 घंटा लगेंगे पहुंचने के लिए। और एक बात बता दूं उन लोगों के लिए जो एसी में रुक के बोलते हैं कि बाहर क्या है भाई, ये व्यू देख के तो एसी भी समझ जाए। इसी तरह हंसते खेलते रोड वाइज को अपने लेंस में कैद करते हुए चल रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन में, बहुत सुंदर व्यूज़ लेके। टेंपल दर्शन के लिए आगे जुड़े रहिए। बहुत देर ट्रैफिक में फंसने के बाद फ्रीली निकल चुके हैं उसके चंगुल से। किसी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम पहुंच गए हैं नासिक में। सिर्फ प्रभु त्र्यंबकेश्वर के पास पहुंचना बाकी है, उनका इंतज़ार है। और ट्रैफिक का व्यू मैं दिखा के बोर नहीं करना चाहती थी, पर ऐसा ही है। ये नासिक का बॉर्डर है, हमने जो पार कर लिया है। अब आया असली अट्रैक्टिव व्यूज़, नासिक के बॉर्डर से काफ़ी अंदर तक और त्र्यंबकेश्वर के बहुत नज़दीक। ये सेरेनिटी से भरा हुआ टेम्पल्स व्यूज़ जो नासिक ट्रिप को बेहद खूबसूरत करवाती है। सुंदर से सारे फ्लावर्स, ट्रीज, टेम्पल के चारों ओर का साइलेंस। Some roads don't just take you to places, they quietly heal you without asking anything in return. लाइफ फर्स्ट हो सकती है, पर ये रोड सिखाती है स्लो रहना, फील करना और खुश रहना। और ये हम बेहद नज़दीक पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन के, ये टेंपल से। और हम आगे आगे जा रहे हैं और थोड़ी देर बाकी है,
हम जब पहुंच जाएंगे, वो जो दूर पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे सराउंडेड होके हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के नाम पर। हम बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए फॉर श्योर अगर आपको भी ऐसे जर्नी करने को मिल जाए तो आप भी बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे ऐसे ब्यूटीफुल नेचर व्यूज़ को। आई एम सो सॉरी गाइस, इतना भीड़ था कि मैंने जब आते वक्त देखा और एंट्री ली गेट से और फिर हम रेलिंग से चलते हुए फिर यहाँ वहाँ घूम घूम के कर्व्स थे, बहुत था और एंट्री गेट पर शूट नहीं कर पाई, बहुत भीड़ था इसलिए सच्ची में। और आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कितना भीड़ है इस हॉल में। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब साक्षात भगवान जी का, और भक्तगण भी उन्हें देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग बैठ चुके हैं और इतना भीड़ है ना तो खाना पीना अगर कोई रह नहीं सकता, इसलिए खा भी रहे हैं। सब कुछ यहाँ हो रहा है और आपको पता है ये जान के बहुत खुशी हुई, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे नीति कर्म विधि सब कार्य होता है और यहाँ सब कुछ होता है। इतना मतलब इसका रेस्ट्रिक्शन है और इतना कुछ है ना विधि के अनुसार। तो इस वक्त से इस वक्त ये पंडित गण आएंगे तो ये पूजा करेंगे, ये काम उनका है, श्रृंगार का काम उनका है, भोग का काम इनका है, फिर अगली बार किसका है। टाइम हो गया है इन सब का, सब मतलब इंडिविजुअली टाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हुआ हमारा पूजा, हम देख के ही मतलब इतना खुश लग रहा था, विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसा ही चल रहा था, दर्शन चल रहा था, इतने सारे रीति होते हैं हमें पता नहीं था पहले से। आपने देखा कि भगवान सिंपल थे, उसके बाद चंदन लेप लगाया, फिर फूल अगरबत्ती दिया, प्योरली पूजा कर रहे हैं, पूरा मतलब डिवोशनल वाइब्स आ रहा है। जब जो भी इनको मतलब पूरा जब वो होता है ना आत्मा का जो कनेक्शन होता है वो मतलब बहुत अच्छा है। इतना मतलब शोर शराबा तो था पर पीस भी था, पीस इन द सेंस कि देखते ही दिल खुश हो उठता था। विधि अनुसार बहुत कार्य यहाँ होते हैं। ज्योतिर्लिंग जो है, जल अभिषेक के बाद फिर से उसमें से पानी निकालना, फिर मंत्र पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ था। भीड़ में हमें ऐसे ही 8 आवर्स खड़े होके बैठ के काटे थे। इसी हॉल की तरह 8 बड़े बड़े हॉल है, उसके पार करने के बाद फिर सीढ़ी पार करने के बाद हम भगवान के दर्शन करेंगे। 8 आवर्स इसी भीड़ में, फिर 8 हॉल, कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप यहाँ कुछ खाना पीना नहीं करेंगे तो दर्शन को भूल ही जाइए। इसलिए जब भी कोई फेमस टेम्पल जाए, आई सजेस्ट टू टेक फूड, इट इज़ मस्ट, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। विदाउट दर्शन करना आना पड़ेगा। यहाँ भी सब खा रहे हैं और पी रहे हैं, मतलब खाना पीना मस्ट है। इतना सब होने के बीच हमारे प्यारे भगवान जी के श्रृंगार भी हो गए और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। श्रृंगार के बाद फिर से विधि अनुसार उनका पूजा की जाएगी, पूजा आरंभ भी हो गया है। अच्छा, क्या आप जानते हैं देश में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों हैं? किसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग? कहाँ है ये सब जानते हैं? जानने के लिए आगे देखिए। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग का रहस्य, कैसे स्थापित हुआ ये प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगहों में। इससे ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्योति या प्रकाश के रूप में ये पूजे जाते हैं। किंवदंतियों और लिंग पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में कौन श्रेष्ठ है, इसी के बारे में महातर्क होने लगा। उसे समाधान करने के लिए भगवान शिव जी ने यही तरीका निकाला और बोले कि वह प्रचंड अग्नि की तरह यहाँ समा जाएंगे और उन दोनों में से जो कोई भी उस अग्नि का अंत देख लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अग्नि की तरह वो समा भी गए। विष्णु को उनके अंत नहीं दिखे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं दिखा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोले कि उन्होंने अंत देख लिया है। झूठ बोलने के वजह से शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिए कि उन्हें पृथ्वी पर कोई भी नहीं पूजेगा। इसी तरह भगवान शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में खंडित होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई और यह सारे 12 स्थान पवित्र होने के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का अनमोल मार्ग जाना जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो
सोमनाथ गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड देवगढ़ में वैद्यनाथ, गुजरात में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वर और महाराष्ट्र के एलोरा में कृष्णेश्वर के नाम से जाना जाते हैं। यही है ज्योतिर्लिंग। अब बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन, अब बारी है ध्यान की, हमारे प्रभु की। तो अपने श्रृंगार से पहले पूजा हुआ बहुत सारा, उसके बाद श्रृंगार किया गया प्यारे भगवान जी का, उसके बाद फिर से अभी श्रृंगार को उतारा जा रहा है, फूल निकाला जा रहा है, फिर से अगली बार पहले जैसे ही पूजा होगी, उनके ऊपर जल अभिषेक होगा, फिर से पूरा ओरिजिनल जैसे नहीं, पूरा हमारे भगवान जी अपने असली रूप में आएंगे और उसी को देखेंगे भी, जो असली में भगवान दिखते कैसे हैं लाइव टेलीकास्ट पे। अब बहुत हो गया दर्शन करने के बाद मंदिर के एग्जिट गेट से ये ऐसा दिखता है मंदिर, और मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वही हैं। एक वीडियोस के बाद मैंने सबकी फ़ोटोज़ क्लिक की और मंदिर का भी की। मंदिर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तरक्की करने के लिए। हम मंदिर से पूरी तरह एग्ज़िट हो चुके हैं और मंदिर के एग्ज़िट करने के बाहर बहुत सारे भोग के दुकान थे और खाने पीने का भी कुछ दुकान था ऐसा। तो कुछ जगह हम ऐसे कितना रेट हुआ वो पूछे, उसके बाद ख़रीदा भी 250 आई थिंक, हाँ 250 का हमने ये भोग ख़रीदा है। मूढ़ी और वो वगैरह था। और इसी तरह भोग खरीदते हुए बहुत सारे अलग अलग मंदिर पीछे थे, माता मंदिर और ऐसे जो भी मंदिर थे वो सबको दर्शन करने के बाद ऐसे ही चलते रहने के बाद हमारे फैमिली के साथ, सच में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बाउंड्री के पार भी इतना अच्छा व्यू हो सकता है। मतलब हम बाउंड्री क्रॉस करने के बाद ये सुंदर नज़ारा हमारा वेट कर रहा था। ये देख के हम चले गए और इसका पानी भी बहुत अच्छा है। देखिए कितना पानी मतलब इस व्यू को एनहांस कर रही है और उसके ऊपर इतने सारे मछलियाँ तैरते तैरते कितने सुंदर दिख, बहुत सारे वहाँ से यहाँ तक जितने भी शॉप थे और अंदर का भी शॉप सब घूम लिया। थकावट के कारण तबीयत बिगड़ रही है। चलो सब देख के जा रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर बैग है गाइस, मुझे तो मन कर रहा है कि सब ले लूँ। फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। रोड क्रॉस करना है। पूरा दिन घूमने के बाद, टेंपल में रहने के बाद अभी हम रूम को लौट रहे हैं बहुत सारे मेमोरीज़ को लेके, और अभी ट्रैफिक में फंसे हैं। हम ट्रैफिक में फंसते फंसते धीरे धीरे निकल रहे हैं और उसी बीच ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे बड़ा सा मॉल जैसे, तो बाबा ने कहा कि इसे भी शूट कर ले। ये टाटा एंटरप्राइजेस है, टाटा तो नहीं है पर उसका जो भी मतलब वो ग्रेड करके गए हैं बहुत अनमोल है। तो